जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि रशिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो रशिया का साउदर्न पार्ट में एक सिटी है दगेस्तान करके, वहाँ पे एक रीजन है सेंगोस। तो वहाँ के एक चर्च पे टेररिस्ट आते हैं, वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। उनके पास राइफल्स होती है, ऑटोमेटिक गन्स होती है और मोल्टोवा कॉकटेल की टेक्निक यूज़ करके वहाँ पे जो भी सिविलियंस दिखते हैं, रशियन फोर्सेस के लोग दिखते हैं, पुलिस मैन्स दिखते हैं, जो वहाँ पे प्रीस्ट थे जिनकी उम्र 66 ईयर ओल्ड थी, उन पे भी वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं राइफल से, ऑटोमेटिक गन से और मोल्टोवा कॉकटेल से। हम समझते हैं ये मोल्टोवा कॉकटेल है क्या। जो लोग गांव से होंगे वो एक चीज़ समझ पा रहे हो, जब हमारे गांव में एक बत्ती नहीं जलाई जाती है, एक कांच का बॉटल होता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, फिर उसके ढक्कन में एक छेद करके उस पर एक कपड़ा डाल दें ताकि उस पर आग जलाई जा सके। तो ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, कांच की बॉटल होती है, उसमें फ्लेमेबल लिक्विड अल्कोहल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, फिर उस पर ऊपर कपड़ा लगा के उस पर आग लगा के किसी रीज़न में फेंक दी जाती है। तो वहाँ पे वो जाके बहुत तेज़ से ब्लास्ट होता है, फिर उस एरिया में आग लग जाती है। और कई देशों में इसे बॉटल बम बोला जाता है, बर्निंग बॉटल बोला जाता है, फायर बम बोला जाता है और बॉटल ग्रेनेड बोला जाता है। तो जो वहाँ के दगेस्तान रीजन के जो गवर्नर है, उन्होंने बोला ये एक टेररिस्ट अटैक है और बहुत ज़्यादा निंदनीयपूर्ण घटना है हमारे देश के लिए। और उन्होंने इसलिए 24 और 26 जो डे है उसको वहाँ पे शोक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और हम समझते हैं थोड़ी इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो ये रशिया का साउदर्न पार्ट है दगेस्तान, ये थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन है। तो यहाँ पे कई बार सेपेस्ट मूवमेंट चल चुके हैं हिस्ट्री में। तो जब पहली बार स्टार्ट हुआ था वो 1994 में स्टार्ट हुआ था और ये लगभग चला 2000 के आसपास। फिर 2015 में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। रशियन गवर्नमेंट ने उनके साथ पूरा टॉक की, वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के पुतिन ने मतलब स्पेशली काम किया। जब भी कोई देश, जब भी कोई रीजन या पर्टिकुलर सिटी में टेररिस्ट कब फैलेगा, जब वहाँ के लोग बेरोजगार होंगे। और इस बात को पुतिन बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था, इसलिए वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए ताकि इस चीज़ों को कम किया जाए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन है। तो अभी अगर याद हो, इजराइल और हमास से वॉर हुई थी अक्टूबर में, तो वहीं पे मतलब 20, 23 और 24 तारीख को इजराइल हमारा वॉर स्टार्ट हुई थी। उसके जस्ट 4 और 5 दिन बाद वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, तो जो ज्यूस कम्युनिटी है, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उनको धमकी देना शुरू कर दिया। तो जो ज्यूस कम्युनिटी थी उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस का थ्रेट था। तो भी वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने काफ़ी इस मैटर को बहुत पोलाइटली हैंडल किया ताकि ये घटना बड़ी ना होने पाए। तो इसलिए हमें पता नहीं चली। फिर आपको याद होगा अभी लास्ट मार्च में, 2024 के मार्च में रशिया के एक हॉल कॉन्सर्ट में अटैक हुआ था। तो वो इसी रीज़न में हुआ था। तो आप समझ पा रहे हो, वहाँ पे 145 लोग मारे गए थे। जो उस घटना की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खैबर प्रोविंस में लिया था। तो 24 मार्च की वो घटना थी। तो आप थोड़ा ये समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि उस रीजन में क्या वायलेंस है, उसकी जो हिस्ट्री है वो ऐसी है। बट एक चीज़, जैसे पुतिन के पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। इस बार भी पुतिन की जो गवर्नमेंट है बहुत पोलाइटली उस चीज़ को हैंडल कर लेगी। बट हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है बेसिकली। तो अब अगर एक टाइमलाइन अगर थोड़ा समझें तो इस समय जो टाइमलाइन है थोड़ा बड़ा डिफरेंट होता जा रहा है कि इजराइल हमास में वॉर चल रहा है, तो और ये रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और पूरा रशिया वर्ल्ड जो बटा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो हो क्या रहा है कि सब अपने जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसमें वो गेम खेल रहे हैं। सिंपली है, मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता, इनको कोई ना कोई तो फंडिंग करना, तभी इनके पास ऑटोमेटिक गन आ रही हैं, राइफल्स आ रही हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो इनको फंडिंग करते हैं, बट ये ह्यूमन काइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होगा। बट पुतिन ने 2015 में इनके साथ पूरा डिस्प्यूट अपना क्लियर करके उस रीजन को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। हमें लगता है इस बार पुतिन भी इस जो इवेंट है इसको पूरी तरीके से हैंडल करने में सही रहेंगे। और एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आ रही है कि इस बार जो ब्रिक्स का इवेंट है 23 और 24 अक्टूबर को होगा, रशिया में मतलब होने वाला है, ये तो पता ही होगा। और हो सकता है इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट एग्रीमेंट हो जाए। तो अगर आप देख रहे होगे कि ये न्यूज़ अभी छपना स्टार्ट हो गई है, तो जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूएस मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगा कि इंडिया को रशिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जो ये इस तरह के पैक्ट है, इंडिया कई देशों के साथ कर चुका है, यूएसए के साथ कर चुका है, जापान के साथ कर चुका है, यूएई के साथ कर चुका है। तो ऐसा लगता है कि रशिया के साथ कर ही लेगा, मतलब कन्फर्म है। तो इस बार जब मोदी रशिया जाएंगे तो ये देखने लायक होगा, मतलब 100% ही हो जाएगा। तो जब भी कुछ उस चीज़ में लेटेस्ट अपडेट आती है तो आई विल मेक अ वीडियो श्योर।